यादव। इस समय मैं बलिया में हूँ और हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव औलेश सिंह जी। औलेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के योगी 2.0 के 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं, जश्न मनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर क्या सोचती है? समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पे आप देखिए, पार्टी तो हमारी है ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता खूब स्पष्ट रूप दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह करके आई थी और अपने एक भी बात पे अमल नहीं रही। और हम जहाँ तक समझते हैं कि विकास के नाम पे जीरो और क्राइम के नाम पे भी जीरो टॉलरेंस है। आप देख रहे हैं इतनी घटनाएं बढ़ गई हैं, कोई गिनती नहीं है। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि सरकार पूरी तरह से विफल है और यह जनता, पूरी उत्तर प्रदेश जनता समझ चुकी है। आने वाले दिनों में जैसे 24 में बड़ी परिवर्तन हुई, उससे बड़ा परिवर्तन 27 में होने जा रहा है और ये जनता की सरकार हुई। जो समाजवादी पार्टी की समाजवादी पार्टी जनता के साथ रहती है और हम लोग पीडीए के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में जन जन तक जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो सरकार पूरी तरह से विफल है और कुछ भी धरातल पे दिख नहीं रहा। और जहाँ तक 3 वर्षों की बात किया जाए, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 3 वर्षों में हमने, चाहे ये आखिरी ज़िला जहाँ हम लोग बलिया में बैठे हुए, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज से लेके और रोडवेज और ऐसे तमाम कार्यों को किया है। तो वहीं प्रदेश भर में दावे होते हैं कि विकास की एक धारा सी रही है जो विपक्ष को नहीं दिखाई दे रही है। विकास की धारा की बात कर रहे हैं, बलिया जिले में एक भी काम नहीं हुआ। जब सरकार जाने का टाइम हुआ है तो अभी जेल का आवंटन थोड़ा बहुत कर दिया दिखाने के लिए, बनना अभी शुरू भी नहीं हुआ। जब तक बनना शुरू होगा तब तक ये सरकार चली जाएगी। और जो रोडवेज की बात, रोडवेज पे बड़े बड़े गड्ढे खोद करके छोड़ दिए गए हैं और जनता को कितनी तकलीफ हो रही है। बलिया जैसे जगह में जाम लग जा रहा है तो लोगों को न ओवरब्रिज से पार हो पा रहे हैं, न रेलवे क्रॉसिंग से पार रहे हैं। बलिया के लोग इस कदर परेशान है कि ऐसी कभी समस्या बलिया वालों के ऊपर आई ही नहीं थी। एक साथ दोनों काम, इधर रोडवेज का बड़ा गड्ढा खोद दिया, उधर ओवरब्रिज का काम लगा दिया। यह सरकार की साजिश है कि जितना जनता को, डबल इंजन की सरकार, जितना जनता को तकलीफ ले लो, आने वाले दिनों में जनता खूब अच्छी तरह से बीजेपी को समझाएगी और इस तरह से झाड़ू लगाने का काम करेगी कि धरातल पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये तो आप करेंगे धरातल पे कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार 3 वर्ष के जश्न में डूब रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने जो विकास के कार्य किए, विशेष करके कानून व्यवस्था के लिए जो कार्य किया, माफियाओं का हमने सफाया किया, वो समाजवादी पार्टी को पच नहीं रहा है कि माफियाओं का सफाया हो रहा है। देखिए, आपको देखा जाए तो माफियागिरी में आप पहले से क्राइम की तुलना में लिस्ट निकलवा लीजिए तो उससे ज़्यादा ही लिस्ट पड़ी हुई। और थोड़ा मोड़ा तो सुधार, अब इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है तो थोड़ा मोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही है और पहले भी हुआ है, उससे कमी अभी हुआ है। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि इस मामले में भी और धरातल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहाँ हो रहा है? आप देखिए, डेली घटनाएं हो रही हैं, अखबार पढ़िए, मीडिया के पास जाइए, डेली के डेली कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं। तो बीजेपी सरकार 8 साल टाइम हो गया, तीसरे साल दूसरे टर्म में 3 साल बीत गया। अब जाते वक्त तो कुछ ना कुछ अपना वो दिखाएंगे रिहर्सल, लेकिन जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम धरातल पे नहीं दिख रहा है जो जनता के हित में। किसान त्राय त्राय कर रहे हैं, डबल में लाभ की बात थी, उनकी अभी मूलतः आमदनी हो रही है। बेरोजगार नौजवान इस कदर घूम रहे हैं, कोई गिनती नहीं है। तो आप देखिए ना, उसके बाद से आप स्वास्थ्य में जाइए तो वही हाल है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग है तो उसकी मरम्मत नहीं हो रही है, उस वार्ड में काम करने वाला आदमी नहीं है, सब प्राइवेटेशन की तरफ भाग रहे हैं। तहसील स्तर पे जाइए तो लोगों को प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। क्या व्यवस्था हुई है? क्या विकास हुआ है? विकास के मतलब कि जन जन तक आवाज उठने लगती है कि विकास हुआ है। इसलिए यह सरकार का खोखलापन खूब अच्छी तरह से जनता समझ चुकी है। आने वाले दिनों में 27 में बुरी तरह से यह बीजेपी परास्त होगी और पीडीए ही एनडीए को हराएगा और उत्तर प्रदेश में एक लोकतंत्र की अच्छी सरकार हमारे अखिलेश जी के नेतृत्व में, जिसको पूरी दुनिया अपने नेता को, अखिलेश जी को इस रूप में देख रही है। आदरणीय अखिलेश जी हमारे जो नेता हैं, देश के नौजवान के भविष्य हैं और उनको इस रूप में देख रही है। जो उन्होंने 12 से 17 के बीच करके दिखा दिया, उसको मरम्मत तक यह सरकार नहीं कर पाई। 112 एम्बुलेंस और पुलिस हेडक्वार्टर तक लेकर के जो अखिलेश जी ने, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने जो किया, उसकी मरम्मत और पुनरावृत्ति
उसको सुधार और इम्प्रूवमेंट तक इस सरकार ने नहीं किया है, बल्कि ये सरकार दोष द्वेष भावनापूर्ण से काम करती है। इसलिए जनता सब समझ चुकी है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। भाजपा का जनाधार खिसक चुका है। पीडीए पे आरोप लगता है कि पीडीए में केवल समाजवादी पार्टी का परिवार ही आता है, बाकी और कोई आता ही नहीं। कैसे करें आप? पीडीए का जो आप फुल फार्म कितने बार बताया जाएगा? पिछड़ा, पी से पिछड़ा, द से दलित, अ से अल्पसंख्यक, अ से आधी आबादी और अ से अंगड़ा। और एक ऐसा वर्ड है कि जहां हिंदुस्तान में जहां भी अगर नहीं रहेगा तो उसके साथ कहीं भी कुछ चलने वाला नहीं। पीडीए हमारे नेता ने जो नाम रखा है, आदरणीय अखिलेश जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो नाम रखा है पीडीए ने एनडीए को बुरी तरह से हराया है, आगे भी हराएगा और पीडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में भी होगी और केंद्र में भी होगी। इसलिए आप पीडीए को अच्छे रूप में देखिए। पीडीए ने एनडीए को बुरी तरह से हराया है, आगे भी हराएगा। ठीक है, तो ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह, जो विभिन्न मुद्दों में अपनी राय रख रहे थे और बता रहे थे कि बीते 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है योगी 2.0 का, वो बेहद ही निराशाजनक रहा है, चाहे वो कानून सुधार की बात हो या फिर डेवलपमेंट की बात हो।